हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम देह भाव से मुक्त होना सीखेंगे। हमारी देह कितनी तरह की गंदगी से भरा एक डस्टबिन की तरह है, उसकी वर्णन सुनेंगे और अंत में हम एक कहानी के जरिए प्रैक्टिकली देह भाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं वो सुनेंगे। जरा सोच के देखो, हम जिन शरीर के प्रति आकृष्ट होकर उन्हें पाने की ख्वाहिश में दिन रात सोचते रहते हैं, उनसे चुम्मा चाटी करने की थोड़ी स्कोप ढूंढते रहते हैं, कभी सोच के देखो कि चुम्मा बर्सन कहाँ पे कर रहे हो? सिर्फ एक चमड़े के ऊपर। हाँ, एक पतला चमड़ा जिसके पीछे भरा हुआ है सिर्फ गंदगी और गंदगी, रक्त, मल, मूत्र, पूज इत्यादि। इन्हीं से भरी इस शरीर के प्रति हमारी इतनी आकर्षण, इन सब देह भाव से खुद व खुद तुरंत निकल जाओगे। जरा अपने देश के जानी मानी हस्तियां, सेलिब्रिटियां, हीरो हीरोइंस, इनकी 30 साल पहले वाली तस्वीरें देखो। कैसी उभरती तस्वीर, उभरती शरीर, नाभियां, आकर्षक शरीर। पर अब उनकी तस्वीरें देखो और जरा रिसर्च करके ये भी देखो, इनमें से बहुत सारी सेलिब्रिटियां अब फोटो भी नहीं खिंचवाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है मैं अब सुंदर नहीं दिखती। दूसरों के देह के बारे में आपको पता हो ना हो, पर खुद के देह के बारे में तो आपको सब कुछ पता है। आप जब किसी से पहली मुलाकात पे जाते हो, आपकी आंख की पिचुड़ियां अच्छे से साफ कर लेते हो। आपको पता है आंख से गंदगी निकलती है। प्रियतमा से मिलने जाने से पहले, पहली मुलाकात से पहले माउथ फ्रेशनर से अच्छे से गार्गल कर लेते हैं ताकि मुंह से कोई बास ना आए। आपको पता है मुंह से बदबू आती है, शरीर से आ रही है। अच्छे से परफ्यूम छिड़क लेते हैं, डर है कहीं बदन से खुशबू ना आ जाए। आपको पता है कि बदन बदबूदार है। कभी भीड़ में बैठे हैं, कोई मीटिंग में बैठे हैं, बहुत जन समक्ष में बैठे हैं, चुपके से कभी पाद देते हैं, किसी को पता नहीं चला किसने किया, पर आपको पता है कि ये गंदगी मेरे शरीर से निकली है, इस गंदगी वाले शरीर से ही निकली है। इतनी सारी गंदगियां से भरी इस शरीर, फिर भी इस देह पर इतनी मोह। अब तो देह भाव से मुक्त हो जाओ। चलो अब एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा के पास एक दिन कुछ संत आए। राजा ने उन्हें न्योता दिया, दोपहर को भोजन लेके जाइए, साथ लेके जाइए। भोजन के वक्त दूर से उन्होंने राजकुमार को देखा, फिर बाद में राजा को बोले कि हमें राजकुमार में कुछ ऐसे लक्षण दिखे कि वो बाद में सन्यासी हो सकते हैं। राजा के मन में तो एकमात्र पुत्र, डर। उन्होंने सुख के सारी सामग्री बेटे के लिए इंतजाम कर दिए। इतना ही नहीं, राज्य के जितने सबसे टॉप मोस्ट सुंदरियां थी उन सबको बुलवाए हैं और सबको लगा दिए हैं बेटे के सेवा में। एक रात राजकुमार और वो सुंदरियां सभी ने मिलकर पार्टी करी, भोजन, मदिरा भी चली, बहुत सारी मदिरा। उसके बाद भोजन के बाद सब इधर उधर बिखर के पड़ गए। राजकुमार को जब सुबह नींद टूटी, उन्होंने उठ के देखा सब सुंदरियां कल की इधर उधर पड़ी हुई है। उन्होंने सामने जा के देखा, कल के जो लिबास थे, काजल, कुमकुम, सब इधर उधर बिखरे लगे, एकदम राक्षसी जैसे दिख रही है, कुरूपा दिख रही है। उधर देखा एक और पड़ी है, मुंह से लार। उधर एक सुंदरी खर्राटे ले रही है, उधर एक सुंदरी अपनी बमन उल्टी किए हैं, उनके ऊपर लपेट के पड़े हुए हैं। राजकुमार को बहुत घिन आया। उन्होंने सोचने लगा, अगर ये सौंदर्य है, इसी को अगर सौंदर्य कहते हैं, तो मुझे ऐसी सौंदर्य की कोई जरूरत नहीं। उनके अंदर की जो सन्यासी फिर से जाग उठे। हरे कृष्णा। अच्छे लगे तो कमेंट जरूर किया।